हाल ही में सरकार ने संविधान संशोधन को लेकर 3 नए बिल पेश किए हैं, जिसको लेकर अलग अलग पक्ष रखे जा रहे हैं और एक नई बहस भी छिड़ गई है। साथ ही सत्ता पक्ष को लेकर विपक्ष कई आरोप लगा रहा है। इनके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन की हिरासत होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये कानून अगर लागू होता है तो कई बड़े नेताओं की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा क्यों, वो एक रिपोर्ट के अनुसार आपको पता चल जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 40% यानी कि 12 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप भी हैं। यह खुलासा हुआ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की एक ताजा रिपोर्ट से। तो आइए इस जो खबर है इसको विस्तार से समझते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि कुल 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण कर यह डेटा तैयार किया गया है। देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 40% यानी 12 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज, 10 पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप। एडीआर की ताजा रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 आपराधिक मामले दर्ज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह खबर यहीं खत्म नहीं होती। एडीआर की एक अन्य रिपोर्ट में गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय में भारी उछाल का खुलासा हुआ है। जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश की 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की आय 2022-23 में 223% बढ़ी है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो अभी खत्म नहीं हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 73% यानी कि 2025 पार्टियों ने अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड तक सार्वजनिक नहीं किया। बाकी 739 पार्टियों के रिकॉर्ड के विश्लेषण में बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात की 5 ऐसी पार्टियों ने एक साल में 1158 करोड़ की आय दिखाई है और कुल मिलाकर 2316 करोड़ की कमाई की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 5 सालों में हुए 3 चुनावों में इन्हें सिर्फ 22,000 वोट मिले हैं। जी हां, सिर्फ 22,000 वोट। इन पार्टियों ने 2019 से 2024 के बीच 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में 17 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। इनमें से 4 दल 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुए हैं। फिर भी इनकी आय में इतनी भारी वृद्धि कई सवाल खड़े करती है। क्या ये पार्टियां सिर्फ कागजों पर चल रही हैं? क्या इनके जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा है? अब ये सवाल जनता के सामने है। देश की 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की आय 2022 और 23 में 223% बढ़ी। 73% यानी 2025 पार्टियों ने फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं किया सार्वजनिक। क्या यह पार्टियां सिर्फ कागजों पर चल रही हैं? क्या इनके जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा है?